राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से महिला मां बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम हुआ, उससे हमारा और आपका सर ऊंचा नहीं होता है, सर नीचा होता है। प्रतिष्ठा भारत का बढ़ता नहीं है, प्रतिष्ठा गिरती है। उसी के लिए महिला आरक्षण का छलावा किया गया। सबने एक ही स्वर में भाषण किया। अगर सही मायने में सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो बिना विलंब किए आप 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण 33% दे दो। कुछ पार्टियों के विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो सका। हम लोगों को अफसोस है। गणेश जी दूध पी रहे हैं, सर आप भी चलिए। हम नहीं, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स में एमएससी किया, पीएचडी किया, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर दूध पिलाने में सफल हुए तो आके बताइएगा। फिर सभी लोग वहाँ मुंह लटका के आए कि नहीं सर यहाँ तो दूध नहीं पिए, भारत में पी रहे हैं। तो ये है आरएसएस और बीजेपी। मित्रों, आप जानते हैं कल भी मैंने आरा की सभा में कहा था कि हमारी लड़ाई एक ऐसे दल के लोगों से है जिनका झूठ और प्रचार तंत्र में कोई जवाब नहीं हो सकता दुनिया में। मैंने कल वहां के भाषण में कहा था कि 1 दशक पहले, 2 दशक पहले मैं कभी एक बार जर्मनी गया हुआ और जर्मनी के एक शहर में डुसेल्डोर्फ सिटी है, वहां एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ। सडनली भारत में एक खबर छपी कि भारत में गणेश जी दूध पी रहे हैं। वहां से 60 किलोमीटर दूर बहुत एक सिटी है जहां एक टेम्पल था और भारतीय मूल के सभी लोग सुबह में वहां इकट्ठा हुए कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सर आप भी चलिए। हम नहीं, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स में एमएससी किया, पीएचडी किया, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर दूध पिलाने में सफल हुए तो आके बताइएगा। फिर सभी लोग वहाँ मुंह लटका के आए कि नहीं सर यहाँ तो दूध नहीं पिए, भारत में पी रहे हैं। तो ये है आरएसएस और बीजेपी। कहीं कोई घटना नहीं घटे लेकिन झूठ को सच ये लोग बना सकता है। इसलिए मैं सभी वर्कर साथियों से जहां भी जाता हूं अपने भाषण में कहता हूं कि जहां कहीं भी रहिए, शहर के चौक चौराहे पर शाम को जरूर इकट्ठा होइए। ये क्या अफवाह फैलाएंगे, उस अफवाह से लड़ना है आपको। चौक चौराहे पर इकट्ठा होके इनका जवाब देना है, तभी आप राहुल गांधी के नेतृत्व की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। तभी हम इस देश के किसान, मजदूर, खेत खलिहान, छात्र, नौजवानों की लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। आज जैसी महंगाई हमने कभी देखा नहीं जब से मैं बड़ा हुआ हूं। विधानसभा में मुझे काम करने का मौका मिला, लोकसभा में काम करने का मौका मिला, दोनों सरकारों में मंत्री रहने का भी मौका मिला, लेकिन ऐसा झूठा और मकार सरकार हमने कभी नहीं देखा। स्पेशल सेशन किस बात के लिए? वन इलेक्शन वन नेशन अखबारों में छपा, टीवी पर विचार विमर्श शुरू हो गया, लेकिन हुआ वैसा कुछ नहीं है। हुआ क्या? मोदी जी के द्वारा बनाए हुए नए संसद भवन में हम लोगों को प्रवेश कराया गया। ऐसा संसद भवन बना कि 2 दर्जन से ज्यादा मेरे जैसे सांसद बीमार हो गए। बीजेपी के भी कई सांसद मैं जानता हूं कि वो आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा संसद बना। फिर महिला मां बहनों को उसी संसद में एक बिल पास कराया गया कि अब आपको 33% आरक्षण मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी हमेशा से चाहते थे
2010 में और उसके पहले भी एक बार संसद में वो बिल पेश कांग्रेस सरकार के द्वारा कराया गया। कुछ पार्टियों के विरोध के कारण वो बिल पास नहीं हो सका। हम लोगों को अफसोस है। और इस बार जब ये बिल आया तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भाषण किया, सोनिया गांधी जी ने भाषण किया, राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भाषण किया। सबने एक ही स्वर में भाषण किया कि सही मायने में सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो बिना विलंब किए आप 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण 33% दे दो। सेंसस का इंतजार मत कराओ, डिलिमिटेशन का इंतजार मत कराओ, लेकिन इनको आरक्षण नहीं देना था। केवल और केवल महिला मां बहनों को भी ठगने का काम करना था मोदी जी को। जिस सरकार ने और उनके प्रधानमंत्री काल में मणिपुर की जो घटना हुई उससे न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया। जिस तरह से महिला मां बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम हुआ, उससे हमारा और आपका सर ऊंचा नहीं होता है, सर नीचा होता है। प्रतिष्ठा भारत का बढ़ता नहीं है, प्रतिष्ठा गिरती है। उसी के लिए महिला आरक्षण का छलावा किया गया। इनको आरक्षण नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी न केवल महिला मां बहनों के आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी। इसी मोदी जी ने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ का हर साल आपको नौजवानों को रोजगार देंगे। 15 लाख रुपया हर जनसाधारण के खाते में आया। और दूसरी बार जब सरकार बनी तो ये भी इन्होंने कहा कि 2022 आने दीजिए, हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। आज जब बक्सर के इस हॉल में हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2023 है, क्या ये आपकी आमदनी दुगनी हुई? आमदनी दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत खर्च जरूर आपका तिगुना हो गया जो हुआ करता था। आपका उर्वरक का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, एमएसपी का दाम दुगना नहीं हुआ। मैं भी मंत्री था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जिस धान का कीमत स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में 550 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था, सीधे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसको 1100 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया। जिस गेहूं का कीमत 620 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको हम लोगों ने 1240 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया। और केवल धान और गेहूं नहीं, बल्कि सारे तेलन और गन्ना का भी कीमत दुगना करने का काम कांग्रेस की सरकार ने की थी। जहां भी हमारी राज्यों में सरकार बनी है, हम लोग कर्ज माफी का ऐलान करते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के पहले ऐलान करते हैं, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है, चाहे राजस्थान में बने हो गहलोत साहब, चाहे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बने हो, चाहे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बने हो, चाहे कर्नाटक में हमारी सरकार बनी हो, हिमाचल में हमारी सरकार बनी हो, किसानों का कर्ज माफ हुआ। बिजली अगर आधी करने का बात करते हैं तो बिजली आधी दर पर कांग्रेस की सरकार उन राज्यों में दे रही है। हम केवल और केवल आपसे यही करने आए हैं कि अब इन लोगों के वादा खिलाफी के खिलाफ बक्सर हमेशा से परिवर्तन का धरती रहा। बक्सर जब एक बार शंखनाद कर देता है तो पूरा बिहार बक्सर के पीछे चलता है। मैं बखूबी जानता हूँ। और आज जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने ताकत देने का काम बिहार कांग्रेस को किया है, उसको मैं भुला नहीं सकता हूँ। और ये लगातार बिहार कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प रैली
पूरा 1 महीना चलता रहेगा। आज हम बक्सर में रुकेंगे, अपने साथियों से मिलेंगे, उनका जो कुछ भी कष्ट है मैं उसको सुनूंगा, चाहे वो पार्टी के लेवल का हो, सरकार के लेवल का हो, और उसका न केवल समाधान कराने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर हमारे विधायक साथियों से भी अगर कोई गलती हुई है, आप हमको बखूबी आकर बता सकते हैं। हम उनको भी सलाह देंगे कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प आपको भी लेना चाहिए। तभी जनता जो नीचे बैठी है, जो चौकी पर बैठे हैं, एक संविधान में अधिकार दिया है कि चौकी पर बैठने वालों को चौकीदार के रोल में रखा है और जमीन पर बैठने वालों को जमींदार की भूमिका दी गई है इस संविधान के द्वारा। और आज जिस तरह से आप सभी कांग्रेस कर्मियों ने अपना आपसी कटुता रंजिश भुला के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं, यही जोश खरोश आपको 2024 तक बनाए रखना है। और जो भी उम्मीदवार तो एक ही होगा, मैं जानता हूं। पूरे मुस्तैदी से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को उस उम्मीदवार के पीछे खड़ा हो जाना है और तभी हम लोग राहुल जी के नेतृत्व को और खड़गे साहब के नेतृत्व को और उन्होंने जो देश बनाने का, देश के नवनिर्माण के लिए जो सपना देखा है, उस सपना को साकार करने में अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करें।